तो आज का टॉपिक हमारा है जॉब मार्केट इन फिनलैंड, जो कि बहुत ज़्यादा सख्त है। और जब भी कोई पाकिस्तान इंडिया से स्टूडेंट आता है ना, वो बोलते हैं मनाल भाई फीसें तो फिनलैंड में बहुत ज़्यादा हैं, पहली दफ़ा तो अपने माँ बाप से लेकर पे कर देंगे उन्हें, मगर दूसरी दफ़ा का क्या सीन है, वहाँ पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती हैं, हम अपने खर्चे वहाँ पे उठा सकते हैं या सब कुछ हो जाएगा या नहीं। तो इसलिए मैंने हुसैन को बिठाया यहाँ पे साथ, क्योंकि इसको 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया है, तो ये ज़्यादा आपको बेहतर पर्सपेक्टिव दे पाएगा। क्योंकि जब मैं फ़िनलैंड आया था तो मेरे पास ऑलरेडी जॉब थी, इसके पास मगर नहीं थी, ये नया-नया फ़िनलैंड में आया था। तो जॉब मार्केट इन फ़िनलैंड के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं। तो बताइए जी भाई, जॉब मार्केट फिनलैंड में तो बहुत बुरी है। ऐसा क्यों लगता है? जॉब मार्केट ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ फैक्चुअल बात बताओ जो तुम्हें फैक्चुअल लगता बात है। तो ये है कि भाई इमिग्रेंट्स को नहीं मिलती है यहाँ जॉब। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिल भी गई तो वो आपको रेफरेंस के थ्रू मिलेगी, अगर मिली तो। रेफरेंस के थ्रू भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2-3 जगह मैंने रेफरेंस लगवाए थे तो वहाँ भी इतनी कोई जॉब नहीं मिली। उसके बाद फ्री टाइम में मैं अपने कोशिश कर रहा था कि मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल जाए, क्योंकि यहाँ आपको 2 आपके कोर्सेज होते हैं 30 क्रेडिट के, जिसमें आपको जॉब करनी होती है। एक में अपनी फील्ड रिलेटेड जॉब करनी होती है और दूसरी होती है कि आप कहीं भी पार्ट टाइम जॉब कर लो। कुछ कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं कि आपको फिनलैंड ही में करना चाहिए, कुछ कहते हैं कि कहीं अगर आपके पास पिछला है तो पिछला दे दो। तो मेरा कोऑर्डिनेटर ये कह रहा था कि आपको यहाँ चाहिए जॉब, तभी मैं आपको वो क्रेडिट्स दूंगा। तो मैंने बड़ी जॉब ढूंढी, मुझे नहीं मिली। मैं अपने सीनियर्स के पास गया, उनके पास भी जॉब नहीं थी। फिर मगर वो मैं कर रहे थे या नहीं जॉब? नहीं, वो जॉब नहीं कर रहे थे। सारे? सारे नहीं, कुछ के पास थे आपका फूडोरा और बोल्ट का अकाउंट, तो वो डिलीवरी कर रहे थे। जॉब किसी के पास भी पार्ट टाइम, जैसे कि स्टोर पे जॉब या किसी भी अदर देन डिलीवरी, कोई जॉब नहीं कर रहा है। तो जॉब मार्केट जहाँ तक मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा टफ है फिनलैंड में। जॉब मिलना यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ आए थे पिछले ईयर में, वो अभी मेरे साथ क्लासेस नहीं ले रहे हैं, वो मुझे क्लास में भी नहीं नज़र आते हैं। और क्या पता उन्हें जॉबें मिल गई हों। जॉबें नहीं मिली होंगी, क्योंकि एक स्टूडेंट मेरे पास आया था तो वो यही कह रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो फीस पे नहीं कर पा रहे, तो वो इसलिए डिग्री उन्होंने पॉज करवा दी है। जब उनके पास फ़ी होएगी तब वो वापस आएंगे, प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर वो अपनी डिग्री वापस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ जॉब मार्केट है नहीं। और वो यही है कि वो वापस अपने घर वालों से नहीं मंगवा सकते फीस। अच्छा, मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि फिनलैंड में जॉब्स ढूंढनी कैसे है और क्या हिसाब किताब है, कौन कौन सी वेबसाइट से मिलती है। क्योंकि ये पूरी फिनलैंड जो है वो ऑनलाइन कंट्री है, ऑनलाइन ही हर चीज़ मिलती है यहाँ पे। तो मैं उसके बारे में एक वीडियो डाल दूंगा। और हुसैन को भी आखिर में जब जॉब मिली, मतलब आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, मगर आखिर में जब इसको जॉब मिली ना, तो वो इतनी लेट मिली कि क्या पता ये आलसी है, लेजी है। क्योंकि मैं जब यहाँ पे, मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब्स मिलती हैं, मगर वो इतनी अच्छी जॉब्स नहीं, जैसे होता है ना कि ऑफिस में बैठने वाली जॉब्स नहीं होती। डिग्री जिन्होंने करी है कंप्लीट, कंप्यूटर साइंस के लड़के हैं, टेक्निकल फील्ड्स के लड़के हैं, इंजीनियर्स हैं, केमिकल इंजीनियर। मेरा एक दोस्त है, वो नेस्टे यहाँ की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें काम करता है। एक मेरा दोस्त ने आर्किटेक्चर पढ़ा था, वो यहाँ की एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करता है। कंप्यूटर साइंस के लड़के बहुत ज़्यादा यहाँ खप जाते हैं, क्योंकि फिनलैंड इज़ एन ऑनलाइन कंट्री। ये सारा नेटवर्किंग और कंप्यूटर साइंस पे ही चलते हैं। मगर जो बिजनेस रिलेटेड फील्ड्स हैं उसमें थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल, जो जेनेरिक फील्ड्स हैं ना उनमें थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो कंप्यूटर साइंस भी आजकल एक जेनेरिक फील्ड है। और शुरू में स्टूडेंट को पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। उसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा स्टेटस उनका क्या होएगा और उनका फीसें कैसे अदा करेंगे वो। तो हुसैन को भी आखिर में जब जॉब मिली तो बहुत ज़्यादा देर बाद मिली, वो भी एक रेफरेंस के थ्रू, अंदर नेटवर्किंग करने की। यहाँ नेटवर्किंग, पर्ची सिस्टम को यहाँ नेटवर्किंग कहते हैं, और हर जगह ही दुनिया में ये होता है पर्ची सिस्टम, नेटवर्किंग। मगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए कोई अच्छी जॉब करने के लिए। फूडोरा वोल्ट पे भी जो यहाँ बच्चे आके बहुत ज़्यादा जॉब करते थे ना, मेरा एक स्टूडेंट था, उसने मुझे बताया कि उसमें भी मिनाल भाई अभी निकाल रहे हैं बच्चों को ना, तो मुश्किल हो जाती है। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। यहाँ आप ऑलमोस्ट हर रेस्टोरेंट पे जाएंगे ना, फास्ट फूड वाले रेस्टोरेंट्स हैं, मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, बर्गर किंग, टाको बेल वगैरह वगैरह पे जब आप जाएंगे ना, तो आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही काम करते हुए दिखेंगे। यहाँ हमारे घर के पास एक मैकडॉनल्ड्स है, वहाँ एक भी गोरा बंदा मुझे नहीं दिखता, एक भी फिनिश बंदा नहीं दिखता। वहाँ करी इंडिया से, पाकिस्तान से लोग जॉब रहे हैं। तो जॉब्स हैं मगर वो लिमिटेड हैं, और वो जो जिसको मिल जाती है वो फिर वो जॉब छोड़ता नहीं है। अच्छा, उसकी कुछ वजूहात ये हैं जो मुझे लगता है, वो ये हैं कि फिनलैंड की पॉपुलेशन बहुत कम है। फिनलैंड की पॉपुलेशन सिर्फ 5.5 मिलियन, 55 लाख लोग रहते हैं यहाँ। इंस्टेड ऑफ हियर जर्मनी में ना ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई आज तक कि जॉब्स नहीं मिलती। वहाँ देर सवेर जॉब मिली जाती है और वहाँ पे फीसें भी नहीं होती।
तो बच्चों को इतना स्ट्रेस भी नहीं होता कि चलो अब फीसें कौन सा है, यहाँ पे सिर्फ अपना खर्चा ही निकालना है। मगर वहाँ पे 83 मिलियन पॉपुलेशन, 8.5 करोड़ लोग रहते हैं, तो वहाँ पे निस्बतन मार्केट बहुत बड़ी है जॉब की ना, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो वहाँ पे जॉब मिलना आसान होता है। मगर फिनलैंड में क्योंकि पॉपुलेशन इतनी कम है तो यहाँ पे जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। मगर एंड में हुसैन को जब जॉब मिली वो नेटवर्किंग की बेस पे मिली और इसने अपनी इस साल की फ़ी खुद ही पे करी है। इसकी किसी हमारी फैमिली ने इसकी हेल्प नहीं करी, मैंने इसकी हेल्प नहीं करी। इसने जो अपनी फ़ी पे करी है वो खुद करी है। ये अपना किराया देता है, वो खुद देता है। खाने पीने का खर्चा इसका मेरे ऊपर है, क्योंकि जब ये आता है तो जाहिर है मेरे घर में बनता है, मैं बोलता हूँ भाई तुम्हारे लिए भी बनी जाए, और मैं इसको 1 हफ्ते का खाना पैक करके दे देता हूँ। ये वहाँ जाके वो खाता है, सिर्फ खाने का खर्चा इसका बचता है, बाकी सब ये नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ ही गुजार रहा है। और दूसरी बात, फिनिश लैंग्वेज बहुत टफ है। जहां भी कोई अच्छी कंपनी में जब जॉब लगी हुई होती है ना, तो उनका पहला प्री रिक्विजिट होता है कि आपको फिनिश आनी चाहिए। मैं आपको यकीन दहानी से बता रहा हूँ, फिनिश लैंग्वेज से ज्यादा टफ आज तक मुझे कोई लैंग्वेज नहीं, मैंने सुनी ही नहीं है इतनी मुश्किल जबान। मैं जर्मन सीखा बहुत जल्दी, मैंने स्वीडिश सीखी बिकॉज ऑफ माई जॉब, बहुत इजी थी मेरे लिए क्योंकि जर्मन और स्वीडिश काफ़ी मिलते हैं, मगर फिर भी मैंने सीख ली थी। मगर फिनिश मुझे यहाँ काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहते हैं, मुझे आज तक फिनिश लैंग्वेज ना आई भाई, बड़ी मुश्किल लगती है और है भी मुश्किल ज़बान। और इनका पहला प्रीरेक्विजिट ये होता है कि आपको फिनिश लैंग्वेज आनी चाहिए। ऑल दो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं अवेलेबल, मगर वो कम हैं क्योंकि पॉपुलेशन कम है। मैं स्टूडेंट्स जब यहाँ पे आ रहे होते हैं तो उनको खास तौर पे ये बोलता हूँ, और मैं आप लोग जो भी फिनलैंड आने का सोच रहे हैं उनको भी ये बोलूँगा कि देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि पहले साल आपके माँ बाप फ़ी पे कर देंगे और दूसरे साल आप अपनी फ़ी यहाँ पे खुद ही इकट्ठा कर लोगे और पे कर दोगे और अपने अखराजात उठा लोगे, पहली बात तो आप अपने पास यहाँ कुछ पैसे रख के लेकर आना, 2-2.5-3 हज़ार यूरो रख के लेकर आना लाजमी, क्योंकि यहाँ पे शुरू में आके खर्चे बहुत होते हैं। उसकी मैं वीडियोस बना चुका हूँ सैन के साथ, शुरू में इसके क्या क्या अखराजात है, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके अलावा आपके पास तकरीबन 2,000 यूरो होने चाहिए कि आपके 2-4 महीने यहाँ पे गुजर जाए, अगर आप बहुत खींच के भी पैसे खर्च करो। दूसरी बात, अगर आप ये सोच कर आ रहे हो कि यहाँ पे आके आप फीसें जमा कर लोगे और बहुत आसान है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखो, ये फैक्चुअल वीडियो मैं बना रहा हूँ, डराने के लिए, डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बना रहा। मिल जाए, अल्लाह करे आप सबको जॉब मिल जाए। हुसैन को भी मिल गई, इसको फूडोरा का अकाउंट मिल गया था, मगर शायद ये लेजी है तो ये वो करना नहीं चाहता था, और इसको तब तक के लाइसेंस इसका कन्वर्ट नहीं हुआ था। यहाँ पे सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ रही थी, क्योंकि अब सर्दियां आने वाली हैं। सर्दियां इतनी ज्यादा पड़ रही थी कि इसको जब लाइसेंस मिल गया ना, तो ये गाड़ी चला नहीं पा रहा था। तो इसलिए इसने बोला नहीं यार, एक्सीडेंट हो जाए इससे बेहतर मेरा वीजा स्टेटस, क्योंकि एक्सीडेंट हो जाता है तो जाहिर है अगर डेंजरस एक्सीडेंट होगा, हो सकता है वीजा स्टेटस ही खराब हो जाए, वापस ही भेज दें, डिपोर्ट कर दें। तो उसने बोला इससे बेहतर मेरा वीजा स्टेटस खराब हो, मैं यहाँ पे ये वाली जॉब नहीं करता, कोई अच्छी जॉब ढूंढता हूँ। तब तक के ये थोड़े बहुत पैसे कमा चुका था कि अपना खर्चा निकाल सके, मगर जब इसको अच्छी जॉब मिल गई एक कंपनी में, ये एज अ लाइन में ये काम करता है, मशीन्स बनाता है, इसको एक ऑफिस में जाने वाली जब जॉब मिल गई तो फिर इसने स्पीडो स्पीड पैसे कमा लिए, अपने रिकवर कर लिए। और जो है, जो सबसे ज़्यादा बेसिक जॉब होती है ना किसी भी कंट्री के लिए, वो होती है फूडोरा वर्ल्ड। अभी डिलीवरी हाँ, जॉब्स डिलीवरी जॉब्स। या रेस्टोरेंट में वो और सर्वर्स हाँ, जो होते हैं, वेटर्स तो वगैरह। जब मैं आया था फिनलैंड, तो पहले महीने मैंने दोनों के अकाउंट के लिए अप्लाई किया था। मुझे हो गया है 1 साल, अभी तक मेरा स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है, मुझे कोई भी अकाउंट नहीं मिला है। और मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको मिला था अकाउंट। मैंने जो अप्लाई किया था वो हेलसिंकी का किया था। अभी मैंने कुछ दिन पहले वापस से रीअप्लाई किया है कोवुला का। जब आप अकाउंट बना रहे होते हो तो आपको उसमें देखना पड़ता है कि आप कौन से रीजन का कर रहे हो, क्योंकि तो आपको ये कोवुला दिखाना पड़ता है, एड्रेस वगैरह दिखाना पड़ता है कि आप असल में उस रीजन से हो, वरना वो एक्टिव नहीं करते हैं। तो आपका जो है, फिर मैंने कोवुला का भी अप्लाई किया अभी 1 साल के बाद, क्योंकि मुझे अभी तक यहाँ का नहीं मिला था, हेलसिंकी का, जबकि मेरे पास एड्रेस था हेलसिंकी का और सब कुछ था। और यहाँ एक और भी हिसाब है, सब्सटीट्यूट अकाउंट मिल जाता है, लेकिन उसमें आपको 50% जिसका अकाउंट होता है उसको देना होता है। ये अलग अलग परसेंटेज सेट होती है। सब्स्टिट्यूट अकाउंट एक तो पहली बात है इलीगल है, ठीक है, ये सही चीज नहीं है, पहले से मैं क्लियर कर दूं। खैर, इसको तो फ्री में मिल गया था फूडोरा का अकाउंट ना, इसका कोई सब्स्टिट्यूट अकाउंट नहीं था और ये वो चला रहा था, और इसने अपने नाम पे कन्वर्ट करवा लिया था, सही है, क्योंकि ये क्लियर करना जरूरी है। मगर इसको फूडोरा और वोल्ड की तरफ से हेलसिंकी के रीजन में नहीं मिला। अच्छा, दूसरी बात, सब्स्टिट्यूट अकाउंट ऐसा होता है कि जैसे मेरा अकाउंट है, मैंने बोला हुसैन तुम चला लो मेरा अकाउंट, मगर तुम जितने भी पैसे कमाओगे उसका 30%, 40%, 50%, 20%, 10%, जितनी भी हमारी परसेंटेज सेट हो आप मुझे दोगे। मेरे पास जितने पैसे आएंगे, जितने आपका परसेंटेज बन रही होगी, मैं ये इलीगल चीज़ है, सही नहीं है। आपको अकाउंट नहीं मिला तो आप ऐसा नहीं करो, मगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बच्चे ये प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि फिर
कुछ एक टाइम ऐसा आता है कि स्टूडेंट को अच्छी जॉब मिल जाती है, जब वो उस अच्छी जॉब में जाता है वो बोलता है दूसरी इनकम भी आनी चाहिए, तो वो अपना फूडोरा वोल्ट का अकाउंट ऐसे बांट देता है। खैर सिर्फ ये जॉब्स नहीं है, मगर ये एक एग्जाम्पल है जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ना। तो इसने ऐसे ही इसको अकाउंट मिल गया था, मगर इसने वो जॉब करी नहीं, फिर बाद में इसको मिल गई थी अच्छी जॉब। तो यहाँ पे जॉब मार्केट इज टफ, कहने की बात है ये वेरी टफ। कॉम्पिटिटिव। तो आप लोग ज़रूर रिसर्च करके आइएगा, पैसे लेकर आइएगा। अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाए सेकेंड ईयर की एजुकेशन, तो आपको अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ेगी, और सिर्फ आप लोग यहाँ पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पे कोई इतना नहीं है, आप सारी ज़िंदगी मैकडोनल्ड्स में जॉब करते नहीं रह जाएंगे, KFC में जॉब नहीं करते। ये आपके पेरेंट्स ने आपके लिए यकीनन ड्रीम्स नहीं देखे होंगे। तो आएँ तो अच्छी जॉब करें, और अच्छी जॉब मिलती है, टाइम लगता है, आराम आराम से फिनलैंड की मार्केट ग्रो कर रही है, और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। और कुछ जो बताना है जॉब के बारे में, जॉब मार्केट इन फिनलैंड के बारे में? मिल जाएगी, लेकिन यही है कि रेफरेंस के थ्रू पॉसिबिलिटी है कि आपको मिले। और क्योंकि अभी भी मैंने, जब मुझे पहली जॉब मिली थी उससे पहले मैंने कोई तकरीबन 200-250 जॉब्स अप्लाई की थी, जिसमें से मुझे 2 इंटरव्यू की कॉल्स हुई थी, और बाकी उन्हें फिनिश की ना आने की बेस पे रिजेक्ट कर दिया जो था पहले ही स्टेज पे। वो आपको बहुत सारी जॉब जवाब नहीं देंगी, कुछ रिजेक्शंस दे देती हैं। 2 आई थी जिसमें से दोनों के इंटरव्यू मैंने दिए, एक का अभी तक जवाब नहीं आया, और एक जो इंटरव्यू दिया था उससे भी रिजेक्शन आ गई। सही है, मगर फिर भी खैर इसको, ये पुरानी बात है, हाँ। जॉब तो मिल गई ना। तो इसलिए अगर आप लोग भी आए तो अपने माँ बाप से पहले बात कर लें कि जी ऐसा ऐसा भी हो सकता है, तो क्या फिर भी मुझे फिनलैंड जाना चाहिए। अगर वो बोलें हाँ जी हमारी, तो हम तुम्हारे दूसरे साल की भी फ़ी अदा कर देंगे, तुम बस अपना खर्चा निकाल लेना। वो भी देखिएगा कि आप उठा पाएंगे, कर पाएंगे, तो ही यहाँ पे आएँ। वरना फिनलैंड में स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे, ज़ाहिर है बैचलर्स और मास्टर्स क्वालिफाइड बंदों के लिए जॉब्स मिल जाती हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर स्टूडेंट लाइफ में, ये सिर्फ स्ट्रिक्टली स्टूडेंट लाइफ की बात हो रही है, जॉब ढूंढना यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जिन्होंने जाता है। बैचलर्स किया हुआ है उनके लिए बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होती हैं, और उनके लिए फिनिश रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में। ये बात सच है कि आप जिस भी जगह पे अप्लाई कर रहे होते हैं ना, जिस अच्छी जॉब के लिए, वो बोलते हैं मिनिमम बैचलर्स तो किया हुआ हो। तो ये बात है, स्टूडेंट लाइफ की ये बात हो रही है। स्टूडेंट लाइफ में यहाँ पे मुश्किल हो जाता है जॉब ढूंढना ना। और यहाँ पे दूसरी बात ये है कि यहाँ पे क्रेडिट्स भी तो मिलते हैं ना, आपको इंटर्नशिप करना लाजमी है यहाँ पे। तो हुसैन की जैसे अभी ये बता रहे थे, 30 क्रेडिट्स का एक कोर्स है इंटर्नशिप का। जब तक ये इंटर्नशिप नहीं करेगा 6 महीने की, इसको वो 30 क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे। तो इसने फिर शुरू करी तो इसको जाके वो 30 क्रेडिट्स मिले, वरना इसकी डिग्री बीच में रुक जाती। और फिर यूनिवर्सिटी भी खैर मदद करती है। जैसे यहाँ पे कई स्टूडेंट्स हैं, वो बताते हैं कि छोटे शहर हैं, वहाँ पे जॉब में हमारी कोऑर्डिनेटर ने भी मदद करी। मैकडोनल्ड्स वाले, कंपनीज़ वाले आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो बोलते हैं कि जी हमारे पास इतने लोगों की हमें रिक्वायरमेंट है। बहरहाल ये है जॉब मार्केट इन फिनलैंड। मैं अगली वीडियो बना दूंगा कि जॉब्स ढूंढनी कैसे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिलती हैं, ऑनलाइन अप्लाई करके मिलती हैं। तो वो कैसे मिलती हैं, मुझे अभी भी यही लगता है कि हुसैन शायद लेज़ी था, क्योंकि इसका बड़ा भाई फिनलैंड में रहता है, इसलिए इसको नहीं मिल पाई जॉब। 200-250 में तो इसने नहीं किया होगा अप्लाई, मगर मिल जाती है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि कैसे मिलती है और किन वेबसाइट्स के थ्रू मिलती है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास कोई और सवाल है तो पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो ये लिंक्स के थ्रू आप मुझसे रब्ता कर लें। ऐसा बोझ आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना।